हमारे से इसको गुजार दे दिए जुल्म। अब जब तशरीफ लाए हैं तो सुनिएगा, अब मैं आगाज़ करूँ रवीन से, और रवीन में पहले दिन से करवा रहा हूँ, जैसे आपका पहला दिन याद रहा हूँ। जो फ्रेज करवा हुआ सुनिएगा, फ्रेज करवा रहा हूँ आपको, दोबारा रवीन करवा रहा हूँ, अग्रीमेंट करवा रहा हूँ, फिर नॉन करवा रहा हूँ, फिर नॉन करवा रहा हूँ, फिर एडजेक्टिव आर्टिकल पढ़े भी हमारे, अच्छा वो भी उनको एंड पे खत्म भी करते हैं। सुने मेरे वो जो फ्रेज क्लॉज में आपको याद होगा, मैंने आपसे ये कहा था कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ड आ जाए वो क्लॉज, और इसमें ना आए फ्रेज। फिर वो जो हम एंटर हुए टाइप्स ऑफ फ्रेज, ऐसे ना। अब उसमें सबसे पहली फ्रेज है एडजेक्टिव फ्रेज। अब एडजेक्टिव नाम ही ऐसा है जो किसको क्वालिफाई करता है। अब मुझे आप बताएं, अगर मैं ऐसे बोलूँ द पर्सन, वो बंदा सिंगिंग अ सॉन्ग, एक गाना गाता हुआ। अब सिंगिंग अ सॉन्ग किसके बारे में? पर्सन के बारे में। वो क्या है? नाउन। तो अब ये फ्रेजल क्लॉज है, फ्रेज, और ये कौन सा फ्रेज है? अच्छा और यहाँ पे अभी भी क्लियर कर लें। अभी मैंने कहा द पर्सन, वो बंदा है, सिंगिंग अ सॉन्ग। अब पर्सन को हटा दिया, उसको खत्म कर दिया। मैंने सिर्फ कहा सिंगिंग अ सॉन्ग इज माय पैशन। अब बताओ कौन सी फ्रेज? अब ये नॉन फ्रेज, जिसका दूसरा नाम क्या है? जेरेंट फ्रेज। डन होगी बात? शाबाश। आप देखिए मुझे, अब यहाँ में आप जानते कोई भी ऐसा वर्ड आएगा, जरा मेन बातें कर रहा हूँ मैं। अगर वो नॉन देखिए, मैं अगर ऐसे हूँ द पर्सन टू टीच अ लेसन, जिसको एक सबको पढ़ाना है, द पर्सन टू टीच अ लेसन। बताओ टू टीच अ लेसन क्या है? फ्रेज है। किसके बारे में? पर्सन, एडजेक्टिव फ्रेज। मगर दूसरा नाम इसे क्या है? इनफिनिटिव फ्रेज है। टू के बाद टी है, तो वर्ब की पहली फॉर्म है इनफिनिटिव फ्रेज। इसके दो नाम, एक फंक्शन के लिहाज से, एक स्ट्रक्चर के लिहाज से। अब अगर सुनिएगा, अगर मैं ऐसे बोलूँ द पर्सन, सुनिए द पर्सन किल्ड यस्टरडे। अब बताइए कौन सी फ्रेज? एक तो एडजेक्टिव फ्रेज, दूसरी द पर्सन किल्ड यस्टरडे वाज माय रिलेटिव। तो आप जानते हो जो भी ऑप्शन है बना लो। अब ये हमारा हो गया। अब नॉन फ्रेज बचो, यही मैंने आपसे कहा था, सब्जेक्ट हो क्या, वर्ब हो तो ऑब्जेक्ट होगा। और जो नॉन फ्रेज हुई, या वो कभी सब्जेक्ट होगी या वो ऑब्जेक्ट होगी। अभी मैं आपसे कहा सिंगिंग अ सॉन्ग इज माय पैशन, रीडिंग टू मेक, अब मुझे याद है, टू मेक द मेरिट ऑफ मेडिकल कॉलेज इज माय ड्रीम। अब इससे पहले सारी क्या है? सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट होता है हमेशा, फिर ये कौन सी फ्रेज है? लेकिन कौन सी फ्रेज? दूसरा इनफिनिटिव। इसके दो नाम हो गए, एक फंक्शन के लिहाज से, एक स्ट्रक्चर के। फंक्शन के लिहाज से क्या है? नॉन फ्रेज, और अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से इनफिनिटिव। अच्छा अब आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ व्हाट इज हैपनिंग। बताओ अब मैं, सॉरी ये तो क्लॉज में चले गया। अब एक मैं जो एडवर्ब, मैं एडवर्ब फ्रेज की बात करूँगी। मैं बोलता हूँ ही बिहेव्स, वो रवैया करता है कैसे? इन अ फ्रेंडली वे। अब एडवर्ब का क्या जवाब होता है? एडवर्ब चलता है व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हेन। जब कभी ये अल्फाज आए, ये एडवर्ब का जवाब है। बच्चों आप जानते हो, अब आप जानते हो, तो मैं ये बोलूँगा ही बिहेव्स इन अ फ्रेंडली मैनर। अब ये हाउ का जवाब है। फिर फ्रेज है, कौन सी फ्रेज है? एडवर्ब। ये फ्रेज हमारी खत्म हो गई। अच्छा बच्चों, इसी फ्रेज के अंदर ये सारा चक्कर होता है। किसका? तो फंक्शन के लिहाज से या स्ट्रक्चर के लिहाज से। मगर क्लॉज में ऐसा नहीं होता। बच्चों के पास क्लॉज की बात करते हैं। क्लॉज में क्या होता है? मैं सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब होगा, उसमें या कोई एडजेक्टिव क्लॉज होगी, या नाउन क्लॉज होगी, या एडवर्ब क्लॉज होगी। अब बताओ, जब मैंने ये कहा था, अब मुझे आप बताएं द पर्सन सिंगिंग अ सॉन्ग। अब बताओ द पर्सन हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, क्लॉज। अब ये क्लॉज है, हु के बाद इज आ गया, पूरी क्लॉज बन गई। अब ये किसके बारे में? नाउन के बारे में। ये कौन सी क्लॉज है? एडजेक्टिव क्लॉज। अच्छा फिर एडजेक्टिव क्लॉज में आपसे दो किस्म की होती है, एक एसेंशियल, एक नॉन एसेंशियल। एसेंशियल जिसका जानना है, और नॉन की सबसे बड़ी पहचान क्या है? उससे पहले भी कहो, उससे बाद भी कहो। और नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज का आगाज कभी दैट से नहीं, ये बात भी आपको बताइए। अच्छा फिर बच्चों मैंने आपसे नॉन क्लॉज। अब मुझे आप बताएं हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, कौन गाना गा रहा है? इज माय ब्रदर। हु इज सिंगिंग, जो गाना गा रहा है, इज माय ब्रदर। बताओ इससे पहले हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये क्या है? क्लॉज है। फिर कौन सी क्लॉज है? नॉन क्लॉज है। देखो हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग इज माय ब्रदर। अब इज वर्ब हो गया, बस में सारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। जो सब्जेक्ट होता है हमेशा नाउन। अब ये क्लॉज तो फिर नाउन। अच्छा अब ये बताओ आई नो, मैं जानता हूँ, हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब बताओ ये क्या है? आई नो हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, नाउन क्लॉज होता है। तो नो कौन सा वर्ब है? तो वर्ब के बाद तो क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये पहले वो काम कर रही थी एज ए सब्जेक्ट, अब क्या एज ए ऑब्जेक्ट। फिर सुनिए बच्चों, आई नो मैं जानता हूँ, हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब देखो यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रही है, और जो ऑब्जेक्ट होता है हमेशा अभी क्लॉज तो नॉन। अब मुझे आप बताना, ये भी बताना, सुनिए हमारी एडजेक्टिव क्लॉज हो गई, हमारी नाउन क्लॉज हो गई। अब मुझे आप बताना आई नो इट, मैं इस बात को जानता हूँ। आई नो के बाद इट ऑब्जेक्ट आ गया। अब बताओ आई नो इट हु इज सिंगिंग सॉन्ग। अब बताओ कौन सी क्लॉज? अब एडवर्ब क्लॉज। अब ये क्या है? एडवर्ब क्लॉज। हु इज,
है वाई वेयर व्हेन हाउ हु। तो आप जानते हो ये किसके जवाब है? एडवर्ब। एडवर्ब। अब अगली बात सुनिए बच्चों, अब आपको मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाया ना मैंने। बच्चों मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे ये कहा था कि उसमें दो किस्म के टाइप्स हैं, एक फंक्शन के लिहाज से, एक स्ट्रक्चर के लिहाज से। फंक्शन के लिहाज से बच्चों बड़े आसान है, और यकीन करो पिछले बार पीएमसी ने सवाल पूछे यहाँ से। तो ये पहचान बताओ जी, जब आप पहचान बताएंगे इंटर और ऑपरेटिव सेंटेंस क्या पहचानेंगे सबसे पहले? नेगेटिव की क्या पहचानोगी? नो, नॉट, नेवर होगा। ये बताओ ये क्या है? ही इज टू वीक टू वॉक, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। सिर्फ सच कौन सी आ रही है? नेगेटिव। कि वो इतना कमजोर के चल नहीं सकता, ये भी आप जानते हैं। फिर बच्चों मैंने आपसे कहा एक्सक्लेमेट किसी ने क्या होता है उसमें? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये भी बहुत बड़ी पहचान है। अच्छा बाकी आप जानते हो, बाकी इसमें कोई समस्या नहीं है। उसमें बच्चों को पेपर इंग्लिश के हवाले से बहुत आसान पेपर, मगर गलत क्यों हो जाते हैं वो सवाल? वो जिस बच्चे के पेपर गलत हो जाते हैं फिर उसको बड़ी सख्त मार पड़ जाती है कि वो बच्चा हज़ारों बच्चे ठीक कर होते हैं, वो गलत कर रहा होता है, फिर हज़ारों गुस्सा के निकल जाते हैं। ऐसा अंग्रेज़ी के पेपर है बड़ा आसान, मगर रिस्क मसला ये है, इसमें अगर अल्लाह ना करे मेरी कोई गलती होती है, फिर मैं तो इंग्लिश में गया, फिर मुझसे तो हज़ारों लोग आगे निकल जाए। अगर मेरी 3 गलतियाँ हो गई या 2 गलतियाँ हो गई, बाकी तो नहीं कर रहा है गलती, बाकी तो मुझसे फिर आगे निकल गए। वो फिर आप उसकी जो जगह है ना, उसका स्पेस, वो फिर आप कहीं और से पूरा नहीं कर सकते। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में सारे बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, सब ने पहले बोर्ड में पढ़ा होता है, सब ने पहले अभियान पढ़ा होता है, उसमें तकरीबन बराबर चल रहा होता है। फंक्शन फर्क भी है ना, बायो क्रिएट कर रही है ज़्यादा क्योंकि उसमें सवाल जाता है, उसमें गलती हो जाती है, या फिर इंग्लिश क्रिएट कर देती है, या फिर फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर जाते हैं। ये जहाँ पर फ़र्क आता है, बाकी बातों में फ़र्क नहीं आता। मैं आपको बात, हमने आपको डॉक्टर बनाना है, तो मैंने आपको अंग्रेजी नहीं मानी, मेरा जो मकसद वही है कि आप डॉक्टर बने। और डॉक्टर बनने के लिए क्या है कि आप इस एक भी मिस्टेक ताकि उस पर कहीं पे आपको नुकसान ना हो। आपको बायो फिजिक्स केमिस्ट्री वो आपके इस पर मुतहमिल नहीं, या आपके वो अंग्रेजी का नुकसान भी आपकी बायो होता है नहीं, अंग्रेजी का नुकसान आपने करना नहीं है। साइंस अपने आपको बचाएगी, आपको साइंस में आप ठीक परफॉर्म करेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता अंग्रेजी में 3-4 मिस्टेक कर दें, 3-4-5 मिस्टेक हो और वो कहीं और से पूरा हो। साइंस आपको इंग्लिश का नुकसान निकाल के नहीं दे सकती, साइंस अपने आप को बैलेंस करा सकती है। आप ये मेहरबानी कीजिएगा। और आगे चलते हैं मुझे, फिर मैंने कहा स्ट्रक्चर के लिहाज से उसमें क्या होता है, जब एक क्लॉज हो और वो इंडिपेंडेंट हो, एक सेंटेंस होता है कौन सा? सिंपल, ऐसे है ना? सिंपल में कितनी क्लॉज होती है? और कौन सी? इंडिपेंडेंट। सिंपल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सेंटेंस है, कौन सा? सिंपल। और कंपाउंड में कितनी होती है? 2, और दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट, और उनको जोड़ा होता है कैसे? और एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक डिपेंडेंट एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एक होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। बच्चों इसमें कोई बड़ी बात है, हमने चंद पॉइंट्स हैं, चंद देखो मैंने ऐसे फिंगर्स में आपको याद करवा दिया। अब देखो अग्रीमेंट लगेगा, अग्रीमेंट आप पढ़ सकते हो। अभी देखिए 15 मिनट में 3 टॉपिक है। देखिए अग्रीमेंट सुनिए बच्चों, आपको मेन बात में पढ़ना है। द नंबर ऑफ वर्ब सिंगुलर, अ नंबर ऑफ वर्ब प्लुरल। अब याद है ना? अच्छा, द मेजॉरिटी ऑफ आ मेजॉरिटी, दोनों के बाद नॉन भी प्लुरल, वर्ब भी। कॉम्प्लीमेंट करवा दो सर, है कॉम्प्लीमेंट क्या? रिवाइज। अच्छा कॉम्प्लीमेंट करवा दो। अब एक कॉम्प्लीमेंट ये था, जब मैं ये बोलूँगा एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। जब आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों डिफरेंट चीज़ें हो, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं। लेकिन मैं जब ये बोलूँगा आई हैव अ बुक, अब आई हैव अ बुक, आई कोई और बंदा है, बुक कोई और चीज़ है, बुक कॉम्प्लीमेंट है, ये तो आपका ऑब्जेक्ट है। कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो आपका शुरू वाला बंदा हो, यानी मैं बोलूँगा आई एम अ डॉक्टर, आप बताओ डॉक्टर कौन है? आई। तो अब ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। अब आई एम अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट कौन है? आई। अब ये कॉम्प्लीमेंट, अब ये 2 बंदे नहीं है, कितने बंदे हैं? एक। अब उसको कॉम्प्लीमेंट है। हाँ, जब मैं बोलूँगा आई एम अ डॉक्टर, तो डॉक्टर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, कौन सा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में। और जब उनका माई पेरेंट्स मेड मी अ डॉक्टर, बताओ मी यहाँ पे कौन बने? डॉक्टर। तो डॉक्टर और मी एक बंदा या 2? एक बंदा। फिर डॉक्टर कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। डन हो गया? यस। अच्छा फिर बच्चों मैंने कहा था एक होता है एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आई एम हैप्पी, मुझे बड़ी खुशी हुई टू सी यू, आपसे मिलके। बताओ ये हैप्पी के बाद जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ वो क्या है? उस एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया बच्चों? बस इतनी बातें आप काफी कह रहे हैं।
अब जो आगे आ रहे हैं अग्रीमेंट को सुने, द नंबर ऑफ वर्ब सिंगुलर, अ नंबर ऑफ वर्ब प्लूरल, द मेजॉरिटी अ मेजॉरिटी ऑफ नॉन भी प्लूरल वर्ब भी प्लूरल। फिर बच्चों मैंने आपसे कहा अगर देखें द प्रिंसिपल एंड वार्डन एक बंदा है वर्ब सिंगुलर, द प्रिंसिपल एंड दी वार्डन दो लोग वर्ब प्लूरल, आ ब्लैक एंड व्हाइट कैट एक बिल्ली है, आ ब्लैक एंड आ व्हाइट कैट दो आर्टिकल दो तो चीजें दो फिर वर्ब प्लूरल बन जाता है। फिर बच्चों मैंने आपसे बात की जब आप कुछ ऐसे वर्ड एंड्स मिलाते हो, स्लो एंड स्टडी क्या होता है, माय फ्रेंड एंड मैन्युफैक्चरर बंदा एक है वर्ब क्या आएगा सिंगुलर। अच्छा फिर बच्चों मैंने आपसे बात की, आगे चलते हैं कि हु आ जाए विच आ जाए दैट आ जाए, हु विच दैट जब ये दरमियान में आ जाए जो नॉन इनसे पहले होगा वर्ब उसके मुताबिक। अब मुझे आप बताना दी नंबर ऑफ बॉयज हु वैसे क्या था, दी नंबर ऑफ बॉयज इज एब्सेंट। अब बताओ दी नंबर ऑफ बॉयज हु आर एब्सेंट आगे इज आएगा शुरू वाले रूल के बाद, ये बात है ना। फिर सुनो बच्चों दी नंबर ऑफ बॉयज इज एब्सेंट, मैं बोलूंगा द नंबर ऑफ बॉयज हु आर इंटेलिजेंट इज एब्सेंट, आगे जो रूल वाला इज है वो तो आगे आएगा, अगर दरमियान में हु आ गया अब उससे पहले बॉयज था तो बॉयज के मुताबिक आ रहा है। डन बेटा यार। और बच्चों फिर मैंने आपसे कहा नीदर नॉर ईदर आर नॉट ओनली बट आल्सो, नॉर और बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट होगा वर्ब उसके मुताबिक। फिर बच्चों मैंने कहा नीदर ऑफ ईदर ऑफ नन ऑफ ईच ऑफ एवरी अलहदा वन अलहदा आगे ऑफ, और इन सब के बाद नॉन प्लूरल और वर्ब सब के बाद। और बच्चों फिर इसके बाद मैंने आपसे बात की तवज्जो बेटा, एक मैनी आ एक आ मैनी, जब अकेला मैनी होगा तो मैनी के बाद नॉन प्लूरल आएगा, मैनी बॉयज आर, और मैनी आ के बाद मैनी आ आगे नॉन भी सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, मैनी आ डॉक्टर इज होगा, मैनी आ बॉय इज होगा। हाँ आगे सुनिए आ मैनी आ और मैनी दरमियान में क्या आएगा एडजेक्टिव आएगा, अ गुड मैनी आगे नॉन भी प्लूरल वर्ब, अ गुड मैनी बॉयज इज होगा आर होगा, ये भी डन हो गया बच्चों। फिर मुझे मैंने आपसे बात की एग्रीमेंट के हवाले से जो मेन बातें आपसे हुई हैं वो ये है कि जनाब जब कोई फ्रेज या क्लॉज जब एज सब्जेक्ट आ जाए तो वर्ब कौन सा आएगा सिंगुलर। फिर बच्चों मैंने आपसे इज टू एम टू आर टू वाज टू ये सब है, इनके बाद वर्ब कौन सा होती है पहले, और ये हो गया बच्चों। फिर हम नॉन पे आते हैं बच्चों, नॉन की मोटी मोटी बातें मैं आपसे कर लेता हूँ। वो ये था मैंने आपसे कहा था जब किसी कॉमन नॉन को क्या कर देते हो प्रॉपर क्या लगाते हो, और जब प्रॉपर क्या कर देते हो कॉमन पे भी बताओ जी वो आज का नाम वाला क्या बोलेंगे यस आई हैव अ चेयर, वो चेयर दफ्तर में पड़ी है क्या बोलेंगे इन द ऑफिस इज माइन। डन हो गया। अच्छा फिर मैंने आपसे कहा जब कोई अब्रिविएशन आ जाए तो कौन सा क्रिएट करता हूँ वाओ साउंड भाई एमसीबी बैंक and MCB employee क्या आएगा he is an MCB employee और he is doing his job in MCB आगे नाउन नहीं आएगा आर्टिकल भी नहीं है ये बात होगी ना आपसे। आओ बच्चों ये ऐसे बताओ he is MLA हाँ जी वो MLA जो मुल्तान से है who is from मुल्तान is my friend, तो आप जल्दी इस तरह कर सकते हैं। और मुझे फिर मैंने आपसे कुछ वर्ड दिए मैंने आपसे कहा था 100,000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन डजन है, ये जब कभी आ जाए इनके साथ एस नहीं है, हाँ इनके बाद क्या आ जाए ऑफ आ जाए, सबके साथ क्या आएगा एस, ये भी आपसे बात हुई है। फिर वो जो एंड पे जो है ना कुछ वर्ड मैंने आपसे वर्ड बहुत सारे कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा प्रोसीड एस वाले वर्ड दो होंगे प्रोसीड सेविंग है जी वर्क्स और ये रिमेन आयरन एयर वेजेस कस्टम्स ये एस वाले वर्ड ये सिंगुलर ये क्या है और फिर वर्ब भी कौन सा आएगा, इतनी सी बात हो गई। लेकिन एक में फर्क था वेजेस योर वेजेस आर 100 रुपीज योर वेजेस ऑफ सेल्स इज आर ये बात ये है। अच्छा फिर बच्चों मैंने कुछ वर्ड आपसे कहे, मैंने आपसे कोई ऐसा नाउन जिसके एंड पे आई एस आ गए बेसिस क्राइसिस एक्सेस वो क्या होगा हमेशा सिंगुलर और उसको आई कर दो ई में क्या बन जाएगा। फिर बच्चों वो सब्जेक्ट जो आपके आईसीएस वाले फिजिक्स मैथमेटिक्स हैं अकाउस्टिक्स इनको एज सब्जेक्ट लोगे वर्ब सिंगुलर, अगर किसी बंदे की मारा यूर फिजिक्स फिर आर ये भी आपसे बात हुई है। फिर बच्चों बीमारी है मिस्टर SMS मम्स आ जाए रिकेट्स आ जाए है जी स्ट्रेकर्स शिंगल्स आ जाए एज इनके वर्ड कौन सा होगा सिंगुलर। फिर बच्चों मैंने आपसे बात की ये जो पैंट्स होते हैं ये जो पजामाज होते हैं ये जो ट्वीजर्स होते हैं और क्या होते हैं सीजर्स होते हैं, ये नाउन क्या है फुल सीजर्स इज ही आर अगर एक है तो फिर आप अगर दो हैं टू पेयर्स ऑफ सीजर, ये भी आपसे बात की। अच्छा फिर बच्चों मैंने आपसे बात की किसी नाउन के साथ खासकर
जो नॉन लिविंग में आते हैं उनके ऊपर आप अपना पास्ट ऑफ नहीं लगाना, उसमें इसमें टुडे, यस्टरडे, टुमारो, मंथ, वीक, ईयर, इनके साथ कभी ऑफ ना बोलना। बताओ जी आज की क्या खबर है, व्हाट इज द न्यूज़ ऑफ टुडे, व्हाट इज टुमारोज न्यूज़, व्हाट इज यस्टरडेज न्यूज़, ये आपसे बात हुई है बच्चों। फिर मैंने आपसे बात की तो अगर एक बंदा हो सिंगुलर बॉय तो आगे ऊपर अपॉस्ट्रोफी में आ गया, एस भी आएगा। अगर कोई ऐसा हो जिसके एंड किस भी आ रहा हो एस तो ऊपर अपॉस्ट्रोफी आ गया, एस नहीं आएगा। फिर बच्चों मैंने आपसे कोई बंदा हो प्रॉपर नाउन में आ जाए, भले उसका एंड किस पे हो रहा हो एस पे, अपॉस्ट्रोफी भी आएगा, डन होगी बात। ये बच्चों नाउन की मेन बातें हमने कर ली। फिर बच्चों मैंने प्रोनाउन आपको पढ़ाया, प्रोनाउन का टेबल आ रही है, फॉलो कीजिएगा टेबल। उस टेबल का पहला कॉलम था आई वी यू दे वाला। मैंने आपसे कहा जब भी कोई सेंटेंस में एज सब्जेक्ट आ जाए तो आपने किस में फिर मैंने कहा 2 या 3 प्रोनाउंस आ जाए तो आपको तरतीब दे। अच्छी बात पहले यू आएगा, फिर ही आएगा, फिर आई आएगा। अगर नेगेटिव बात पहले फिर ही होगा, फिर यू। अगर मैंने आपसे कहा अगर आपको इट से बात मिले, इट से सेंटेंस शुरू हो, इट के बाद पहले वर्ब होगा इट इज या इट वाज। अब इट इज या इट वाज के बाद प्रोनाउन जो आएगा वो सब्जेक्ट है, इट इज आई, इट इज ही, इट इज शी, इट इज दे, ये भी आप जानते हो। फिर बच्चों मैंने आपसे अगले 2 कॉलम आते हैं माई, माइन, हर, हर्स, देयर, यूर, जानते हैं। मैंने आपसे कहा जब कभी आते हैं बच्चों ये कंपैरिजन के लिए आते हैं, योर मार्क्स आर बेटर देन माइन, देन हर्स, देन देयर्स, देन योर्स, ये सारी बातें। मगर हिज ही है, जानते हो आप क्या बोलेंगे, माई मार्क्स आर बेटर देन हिज या हिज मार्क्स, देन हिज। और जब हिज एंड पे आगे नाउन ना हो तो एज ए पोजेसिव प्रोनाउन, ये हिज वाली बात याद है? यस ओके। अच्छा फिर बच्चों आगे आते हैं मी, हिम, हर, ऑब्जेक्टिव केस। मैंने आपको वर्ड बताया, मैंने कहा था बिटवीन आ जाए, बट आ जाए, अमंग आ जाए, प्रेपोजिशन आ जाए, पहले वाला क्या आ जाए, एक्सेप्ट आ जाए, लाइक आ जाए, लेट आ जाए, इनके बाद प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव आएगा। फिर बच्चों मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात की, मैंने वहाँ पे कहा चंद वर्ब्स हैं जो वो पॉर कहा, वो जो हेयर कहा, सारे वर्ड्स हैं वो बीप साइड निमोन आपको बताया, लेकिन 2-4 वर्ड मैं बता दूँ। मैंने आपसे कहा जब अवेंज रिवेंज आ जाए इनके साथ सेल्फ केस तब आएगा जब बदला किसी बंदे से हो, जब किसी बंदे से बदला होगा सेल्फ केस आएगा, जब किसी चीज़ को बदला होगा सेल्फ केस नहीं आएगा। याद है आपको? सिर्फ इंजॉय की बात की कि इंजॉय के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा सेल्फ केस नहीं आएगा। ही इंजॉयड द पार्टी, सेल्फ केस नहीं आएगा, और पार्टी को हटा दो अब आएगा, ही इंजॉयड हिमसेल्फ। डन हो गया? इस कब से रिवर्ड से मैं आपको वहाँ पे देख लेंगे, मैंने सारे बताया। फिर बच्चों एम्फेटिक प्रोनाउन था, एम्फेटिक में क्या होता है, एम्फसाइज करते हैं, आप बातों में जोर देते हैं। आई माई सेल्फ डिड इट, अब ये आई के फौरन बाद माई सेल्फ आ गया, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन। फिर टेबल एंड हो गया। फिर इसके अलावा मैंने आपसे बात की रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर, वन अनदर। जब कितने बंदे होंगे, 2, तो अली एंड नासिर हेल्प ईच अदर, और जब 2 से ज़्यादा तो वन। ये बात आप सुनिए। फिर बताओ जी वन शुड डू वन ड्यूटी। मैंने फर्क बताया कि वन के बाद वर्ब होगा, वन के बाद कोई वन के बाद वर्ब, वन के बाद बताओ जी वन कैन अचीव इफ वंस वांट्स, वन या वंस चलो वांट्स क्या था, वर्ब था, तो वर्ब से वंस आएगा, वन आएगा, ये बात आपको याद है। अच्छा फिर बच्चों मैंने आपसे बात की, तो जो बेटा मैंने आपसे बात की रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से दैट कैसे आता है, उसके लिए मैंने वर्ड्स आपको बताया, सन सेम आ जाए, ओनली आ जाए, नन आ जाए, सेम, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, मुनाफर, मच आ जाए, ऑल आ जाए, नो वन आ जाए, एनी आ जाए, फ्यू आ जाए, लिटिल आ जाए, ये सारे वर्ड जो वर्ड बोले इनके बाद क्या आ रहा है, और एक बंदे का नाम हो, आगे क्या हो उसका एनिमल, साहब क्या आएगा दैट। और जब किसी नाम से पहले बंदे के नाम से पहले क्या लगा, एडजेक्टिव की 3rd डिग्री, ही इज द वाइजेस्ट पर्सन, हु इज दैट ऐसे है ना, ही इज अ पर्सन हु आएगा, और ही इज द ब्रेवेस्ट पर्सन, अब क्या आएगा दैट। जब पहले 3rd डिग्री है फिर आगे अपने दैट इस्तेमाल करना, और जब पहले ओनली आए फिर क्या लगाना है, ही इज द ओनली पर्सन, अब क्या आएगा दैट। ये भी सन में क्या आ जाए, सेम आ जाए, ओनली आ जाए, नन आ जाए, मुझे ये मैं होगा। फिर बच्चों मैंने आपसे कहा अगर हम लोगों में से कौन से लोग क्या बोलेंगे, विच ऑफ द पीपल, हु ऑफ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विच ऑफ द पीपल। फिर बच्चों आपसे बात की वैसे 2nd डिग्री के बाद अगर प्रेपोजिशन ऑफ आ जाए तो उससे पहले क्या आएगा द, मैं बोलूँगा विच इज द बेटर ऑफ दीज 2 चेयर्स। देखो बेटर के बाद क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है, तो लाजिम पहले क्या आएगा द, ये बच्चों प्रोनाउन हो गया। फिर बच्चों मैंने एडजेक्टिव आपको पढ़ाया ना, एडजेक्टिव अभी तो हमारे आर्टिकल चल रहे थे ना, एडजेक्टिव मैंने आपको मेन बात ये, वैसे एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है, मगर कुछ नाउन मैंने आपसे बताया जो नाउन हमेशा एडजेक्टिव से पहले, और वो एडजेक्टिव क्या थे, मैंने आपसे कहा वो वर्थ वाला, वर्थ रीडिंग, वर्थ लुकिंग, वर्थ डूइंग, वर्थ सीइंग, वर्थ लुकिंग,
फिर पार एक्सलेंस, फिर ग्लोर, फिर कंसर्न, फिर इन्वॉल्व, फिर एबिलिटी, ये ऐसे एडजेक्टिव जिनसे नाउन पहले आएगा। फिर मैंने कहा एंडर ओल्डर का फर्क, एंडर के बाद कभी देन, ओल्डर के बाद देन आएगा। फिर बच्चों मैंने आपसे कहा थी एक होता है फॉर्मल, एक होता है लेटर, एक होता है लास्ट, एक होता है लेटेस्ट। फॉर्मल लेटर कितने के लिए? दो बंदे आ जाए, जिसका जिक्र पहले होगा वो फॉर्मल, जिसके बाद में होगा वो लेटर। फिर एक होता है लास्ट, एक होता है लेटेस्ट। लास्ट होता है जो कतार लाइन में आखिर वो क्या है? लास्ट। और टाइम के बाद जो फर्स्ट वो क्या होगा? और लेट फ्रॉम ही लेट फॉर, अच्छा लेटर LET या लेटर के साथ जाना था। फिर बच्चों आपसे फ्यू और फ्यू द फ्यू है ना, आपसे बात फ्यू और फ्यू द फ्यू क्या होता है बच्चों? जब आप फ्यू और फ्यू द फ्यू कहते हैं, ये होता है फ्यू होता है नथिंग की बात करते हैं, आप फ्यू कुछ होने की बात करते हैं, आप फ्यू किसकी बात करते हैं? और लिटल आ लिटल द लिटल, ये अनकाउंटेबल नहीं आता। लिटल वही नेगेटिव की बात करेगा, आ लिटल कुछ होने की बात करेगा, द किसकी बात करेगा? स्पेसिफिक। फिर बच्चों मैंने आपसे एक फार्मूला बताया, मैंने आपसे कहा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं उनके बाद LY आ जाए, वो एडवर्ब नहीं होते, क्या होते हैं? एडजेक्टिव। नहीं है कोई वर्ड ऐसा अगर उसके बाद क्या आ जाए? LY। कोई ऐसा नाउन जिसके बाद क्या आ जाए? LY, वो क्या बनेगा? एडजेक्टिव। और अगर एडजेक्टिव और LY लगा तो क्या बनेगा? ये सारे वर्ड फिर आपसे शेयर किए, फादर, मदर, ब्रदर, ये नाउन है, लगा दो फादरली, मदरली, ब्रदरली, क्या बन जाएंगे? याद है? यस सर। अच्छा आर्टिकल बताएं कहाँ तक पहुँचे? आर्टिकल की बात सुनो। मैंने आपसे कहा बच्चों देखो जनरल बात ही नहीं है बच्चों, सारी जो कहीं भी फिर कमी होगी अभी सुन लेंगे, इसको एंड करते हैं। अगला टॉपिक बच्चों हमारा बड़ा कमाल आने वाला, फिर उसमें से PMC पेपर वहाँ से बनाए और वो क्या टॉपिक हैरान होंगे। आम से टॉपिक है जो आप जिंदगी में कोई आपने 1000 साल पहले पढ़ा, कौन से वाला? 3 टॉपिक पढ़ेंगे हम और तीनों का इकट्ठा एक ड्रेस होगा, टेंसेस, पैसिव और नरेशन। एक्टिव पैसिव, नरेशन और टेंसेस पढ़े ना पहले? आज हम भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। 2 दिन हम इस पर लगाएंगे, फिर आपको पढ़ाएंगे, फिर आपसे टेस्ट लेंगे। और उसमें अगर आप किसी बंदे की, मैं बता रहा हूँ भाईजान सुनिएगा, अगर किसी बंदे की एक मिस्टेक हो गई तो मैं बता रहा हूँ 10,000 रुपये फाइन होगा एक मिस्टेक में, ठीक है? क्योंकि इस टेस्ट में आपने गलती गुंजाइश नहीं है। और क्या इस टॉपिक में वो उससे सिर्फ सवाल देने नहीं है, कसम से देने। ये वो टॉपिक है जिसको वो मिस नहीं करेगा, वो देगा, वो हर हाल देगा। तो मैं इस टेस्ट को पता है कि इसमें लॉजिक क्या है? इसकी लॉजिक ये है कि पूरे पाकिस्तान का PMC एक टेस्ट लेता है, तो लिहाजा पूरे पाकिस्तान में और कोई पढ़ाए ना पढ़ाए कहीं कोई चीज़ टेस्ट जरूर आते हैं। एक्टिव पैसे कोचा भाई गुरुसाल बैठा हुआ उसको टेस्ट आते हैं, उसको एक्टिव पैसे भी पढ़ाते होंगे, खान बाबा उसको नरेशन भी पढ़ाते होंगे, लिहाजा इनसे ज़्यादा सवाल बनाते हैं। ये टॉपिक इसलिए ज़्यादा पढ़ाया जाता है। हाँ जी हम पढ़ेंगे इसमें, लेकिन सुने बच्चों अब मैंने आर्टिकल्स की बात आपसे की थी, जबकि दरियाओं का नाम अल्लाह पाक ने जो चीज़ बनाई है साथ क्या है क्या सर? मगर अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया तो साथ दी नहीं है। कब नहीं है? जब इसकी पूरी क्लास की बात है, इंसान फान में क्या बोलते हो? मैनेज। अच्छा फिर बच्चों अब इसके टूल्स मैंने आपसे शेयर किए। मैंने आपसे कहा जब आप अल्लाह ताला के सिफाती नाम आएंगे साथ दी आएगा। अच्छा क्या होगा? वो नाम बंदे के लिए भी आ सकता है, ही इज़ अ मर्सीफुल पर्सन, तो यहाँ पे मर्सीफुल क्या है? क्या आएगा? छोटा। मगर जब बोलूँगा आई प्रे, मेरी दुआ है टू द मर्सीफुल, अब वो नाम जो अल्लाह ताला की ज़ात के लिए आएगा साथ क्या आएगा? द मर्सीफुल का एम बड़ा, एम फिर बड़ा, फिर सारी बातें आप जानते हो। फिर बच्चों मैंने आपसे बात की, सुने आमतौर पर ये कहा जाता है जब प्रिंसिपल हो, वार्डन हो, डायरेक्टर हो, चेयरमैन हो तो साथ क्या आता है? दी आएगा। मगर आप जानते हो जब साथ उस बंदे का नाम आ जाए साथ दी नहीं आएगा। मैं बोलूँगा द प्रिंसिपल इज कमिंग, हाँ बोलूँगा प्रिंसिपल नासिर, आप बताओ दी आएगा? अब नहीं आएगा। अच्छा फिर बच्चों मैंने आपको 6 बार बताया ना, क्या था? DC वाला डिक्लेयर आ जाए, क्राउन आ जाए, मेक आ जाए, अपॉइंट आ जाए, सिलेक्ट आ जाए, इलेक्ट आ जाए। जब ये वर्ब्स आ जाए और साथ में ओहदा आ जाए साथ दी नहीं जाएगा, साथ उस बंदे का नाम भी नहीं होगा। हाँ जी उसको प्रिंसिपल बना दिया गया, ही वाज मेड प्रिंसिपल, यहाँ दे दिया, डन हो गया। अच्छा फिर बच्चों मैंने आपसे बात की जब किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे साथ दी आएगी, बिल्कुल दी आएगी। मगर जब बोलेंगे ही इज़ अ म्यूजिक टीचर या ही इज़ अ पियानो टीचर या ही इज़ द पियानो टीचर, ही इज़ अ पियानो टीचर। फिर बच्चों मैंने आपसे बात की अगर हैज़ ए हैड, अगर आप मलकियत शो करते हैं मेरे पास एक पियानो, क्या बोलेंगे? आई है, बाकी हर जगह क्या लगाएंगे? अच्छा फिर बच्चों सुनेगा मैंने आपसे एक बात की, जो क्या बात थी? हाँ पार्ट्स ऑफ बॉडी। मैंने आपसे कहा पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ क्या आएगा? या तो माई इजहार आएगा या फिर क्या आएगा? हाँ आई एम वॉशिंग फेस, माई फेस या फेस। एक बात आप करें, लेकिन ये बात आप हमेशा नोट करना
कि माई और दा कभी इकट्ठा इस्तेमाल नहीं है। आई एम वाशिंग माई फेस, आई एम वाशिंग दा फेस, ये कभी नहीं बोलना आई एम वाशिंग माई द फेस। माई को भी राजी कर देती कोई, ऐसा नहीं। आप बच्चों आपने एक बात करनी है। अच्छा फिर बच्चों समझने का ये बाकी सारी बातें हो, हाँ जब इदारों के नाम आते हैं बड़े बड़े इंटरनेशनल इदारों के, हाँ IMF UN सबके साथ क्या आएगा, और फिर सुनिए बच्चों जब हिस्टोरिकल बिल्डिंग की बात करें क्या आएगा, और जब किसी बीमारी के नाम के साथ दी नहीं आएगा, अगर मम्स आ जाए, रिकेट्स आ जाए, मीजल्स आ जाए, क्या आएगा साथ बच्चों, ये सारी बातें इसमें से था। अच्छा फिर भी वहाँ पे जो आपको यहाँ पे टेस्ट मिलेगा क्लास में, उसमें वही बातें जो क्लास में पढ़ा चुका हूँ, लिहाजा वो थोड़ी सी और है हट के, वो जो सेंटेंस आपको दिया गया है ज़रा गौर करने वाला, ज़रा पहचान करने वाला, बताओ जी इसमें क्या आएगा। बच्चों से ज़रा मेहरबानी कीजिएगा और बहुत से काम कीजिएगा। अब बच्चों हम आगे चलते हैं, अगला टॉपिक आ रहा है टेंसेस का, एक्टिव पैसिव का और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, जिसका दूसरा नाम क्या है नरेशन, या नरेशन या डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, फिर एक्टिव पैसिव और टेंसेस। अच्छा देखिए बच्चों पिछले अगर PFC के पेड पेपर को आप देखिए, आधे घंटे में पूरा कुछ हमें डिस्कस करेंगे और आप एक टॉपिक रोजाना रिवाइज नहीं करते। 5 मिनट आपके पास अगर हो, कभी नाश्ता करते वक्त नीला लिया करें, कभी रात में खाने का, कि 5 मिनट में कोई आप बायो उठा सकते हो, आप जैसे कोई एक चैप्टर, कोई एक आर्टिकल, कोई आपकी रिवीजन में रोज़ाना जो है ना, रोज़ाना के टाइम टेबल आज प्लान हो गया, आज बायो के मैंने एक चैप्टर को ऐसे पढ़ लेना, मेन बात है उसको रिवाइज करनी है। जब तक आपके स्केड्यूल में जो रिवीजन का प्रोग्राम नहीं चल रहा, आप आगे बढ़े जा रहे हो, पीछे कोई पता नहीं क्या हुआ था 2 महीने पहले या महीने 15 दिन पहले क्या हुआ, कोई पता नहीं क्या हुआ, फिर एग्जाम में बताएगा कोई पता नहीं, एग्जाम में सवाल कहेगा पंजन कोई पता नहीं कहाँ से आया। ऐसा बच्चों जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर कोई पता नहीं होगा। रिवीजन करते रहेंगे आप, दिमाग आपका फ्रेश होगा। जैसे अभी आप खुद कह रहे हैं कि आप अभी तो हमारी सेकंड पार्ट भी पढ़ा हुआ है, देखो बेहतरीन सुने, इसको कवर करने का बेहतरीन तरीका क्या, जैसे आगे बढ़ रहे हो पिछलों को मिला के चलो, ताकि जब एंड तक पहुँचोगे ज़रा रिवीजन पहले हो चुकी होगी। ज़रा है कड़वी गोली, ज़रा मुश्किल काम, इतना इजी नहीं, रातों को जागने वाला है, ज़रा जान जोखों वाला काम है, मगर अगर हो जाए ना ओए फिर तो तूफान पर पहुँचे, मगर कौन करे, कौन किताब खोले, है ना, ऐसा नहीं बच्चों पढ़ना, यकीन करो किताब खोलें, किताब पीछे से देखें, दोबारा देखें, फिर देखें, फिर देखें, फिर देखें, और इस बार मेरिट बनाएंगे ना इंशाअल्लाह। यकीन करो मुहर्रम के ऊपर ये 68 आपके लिए बहुत दुआ है। मैंने रोज़े रखे, ये बताने की वैसे बातें नहीं होती, लेकिन बता रहा हूँ ताकि बच्चों यकीन करो इन दिल को तसल्ली होती है कि हमारे बच्चों को अल्लाह ने कामयाबी, खास कर वो बच्चे जो हांगकॉन्ग से आए, जर्मनी के, हमसे आए,